उस बार पढ़ा था कि कर्म नहीं बोध हूँ मैं, अब इस बार पढ़ेंगे देह नहीं बोध हूँ मैं। ठीक है, कर्म नहीं समझना है कि कर्म से कुछ बदल जाएगा, ज्ञान से बदलेगा। वैसे ही इस शरीर को समझना है कि इस शरीर का कितना अहमियत होनी चाहिए हमारी लाइफ में। ठीक है, तो जो हमारा श्लोक है, देहाभिमान पासेन चिरम बद्धो असि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खंगेन तनिष्कृत्य सुखी भव। पुत्र, तुम हमेशा से चिरकाल से देहाभिमान के पास में फंसे रहे हो, ये तुम्हारी स्थिति है। मैं बोध हूँ, इस ज्ञान की तलवार से इस पास को काट कर निष्कृत हो सुखी हो जाओ। अहम को बोल रहे हैं, जो अहंकार होता है उसको ये बात कही जा रही है। वैसे राजा जनक से अष्टावक्र कह रहे हैं कि पुत्र, तुम कई सालों से, चिरकाल से, कई कालों से देहाभिमान के पास में फंसे रहे हो, तो उससे अब निष्कृत हो सुखी हो जाओ, ज्ञान की तलवार से इसे काट दो। तो अष्टावक्र गीता प्रकरण 1 श्लोक 14। हे पुत्र, तुम सदा से चिरकाल से देहाभिमान के पास में, देहाभिमान की रस्सी से, जंजीर से फंसे रहे हो। यह तुम्हारी स्थिति है, यह तुम्हारी प्रकृति के आरंभ से, समय के आरंभ से, अहम के आरंभ से स्थिति रही है कि देहाभिमान के फंदे में तुम फंसे रहे हो। अहम का पहला मोह शरीर से होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति शारीरिक है, प्राकृतिक है। बिना शरीर के अहम होता नहीं। ये भी समझिएगा कि बिना शरीर के अहम नहीं होता। तो अहम जिस पल पहली बार अपना संज्ञान लेता है वो शरीरी ही होता है। शरीर उसका पहला साथी है, तो शरीर से उसका पहला तादात्म्य बनता है, उसी को देहाभिमान बोलते हैं। क्योंकि वो पहला है, इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम चिरकाल से देहाभिमान के पास में बंध रहे हो पुत्र। तो फिर करना क्या है? बोधो अहम, मैं बोध हूँ, ज्ञान खंगेन, ज्ञान की तलवार से काट दो उसको, तन्निष्कृत सुखी भव, उससे निष्कृत हो जाओ, उसको काट दो। किसको काटना है? देहाभिमान के पास को, देहाभिमान के पास को ज्ञान की खड्ग से काट कर निष्कृत हो जाओ या कृत हो जाओ और सुखी हो जाओ। ये जो बार बार वेदांत में सुखी भव का उल्लेख आता है, इससे आपको और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऋषियों के उपक्रम का उद्देश्य दुख से मुक्ति है और कुछ भी नहीं। मतलब कि जो ऋषि जो भी बात कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का उद्देश्य